नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलने वाले हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जिंदगी का पूरा आईना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की अमर कृति मधुशाला की। तो चलिए इसके फलसफे के जाम से एक घूंट लिया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया, ये हमारी जिंदगी असल में एक बहुत बड़ी मधुशाला हो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए बच्चन जी की पूरी कविता इसी एक जबरदस्त आइडिया पर खड़ी है। तो देखिए, मधुशाला है क्या? ये 1935 में आई थी। इसमें 135 रुबाइयां हैं, मतलब 4-4 लाइनों वाली छोटी छोटी कविताएं। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी। वो ये कि ये जो जिंदगी है, ये एक बहुत बड़ी मधुशाला है और हमारे सारे अच्छे बुरे तजुर्बे वो इसकी मदिरा हैं। तो मधुशाला का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, जीवन एक मधुशाला है। चलिए जरा इस विचार की परतों को खोलकर देखते हैं कि कैसे ये दुनिया ही वो मधुशाला है जिसकी बात बच्चन जी कर रहे हैं। अच्छा, इस आइडिया को ना ऐसे समझते हैं, ये जो दुनिया है ये एक सिंबॉलिक मधुशाला है। हम सब यहाँ यात्री हैं, मुसाफिर हैं, अपनी अपनी खोज पर निकले हुए हैं। तो सवाल उठता है कि हम यहाँ पीने क्या आए हैं? कोई शराब नहीं, बल्कि अनुभव, ज्ञान, खुशी और गम। यही तो असली मदिरा है जिसे हम सब जिंदगी भर पीते हैं। चलिए अब इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं, यानी इसके प्रतीकों को समझते हैं। ये असल में कोई इंसान नहीं बल्कि सिंबल्स हैं, और बच्चन जी के फलसफे का पूरा सार इन्हीं में छुपा हुआ है। तो देखिए, इस कविता में 5 मेन सिंबल्स हैं जो इसकी आत्मा है। सबसे पहले मधुशाला, वो है ये दुनिया। फिर आता है प्यासा, यानी हम सब, हर वो इंसान जो जिंदगी में मतलब ढूंढ रहा है। और साकी कौन है? वो अनदेखी ताकत, उसे वक्त कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए या ईश्वर, जो हमें अनुभव परोसती है। मदिरा, वो है हमारे जीवन के खट्टे मीठे तजुर्बे। और आखिर में प्याला, जो हमारा मन या दिल है जिसमें ये सारे अनुभव जमा होते हैं। तो चलिए अब सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यासी रूह से, एक ऐसी प्यास लिए हुए जो कभी नहीं बुझती, और इसी प्यास के साथ वो जिंदगी की मधुशाला में कदम रखती है। बच्चन जी लिखते हैं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। कितनी कितनी सच्ची बात है ये। हम सब में से हर कोई किसी ना किसी लक्ष्य, किसी अनुभव या किसी सपने की प्यास लेकर ही तो रोज घर से निकलता है ना। पर हाँ, यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, ये प्यास किसी नशे की नहीं है। ये प्यास है ज्ञान की, प्रेम की, सच की, और जिंदगी को उसके हर एक रंग में जी लेने की। एक बहुत गहरी प्यास जो असल में हमें इंसान बनाती है। तो अब हमारा ये मुसाफिर सफर के बीचों बीच पहुंच चुका है। ये वो पड़ाव है जहां आत्मा जिंदगी की अलग अलग मदिरा का स्वाद चखती है, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, पर हर एक जरूरी। और जरा देखिए इस मदिरा के कितने अलग अलग जायके हैं। इसमें प्यार और अपनापन है, तो जलन और टकराव भी है। उम्मीद की मिठास है, तो गम का कड़वापन भी। ये दिखाता है कि जिंदगी के तजुर्बे कितने अलग अलग होते हैं, और हर घूंट हमें एक नया सबक सिखा जाता है। और अब आता है मधुशाला का शायद सबसे क्रांतिकारी संदेश, बराबरी का। देखिए, बाहरी दुनिया हमें जात, धर्म, अमीर गरीब में बांट सकती है, लेकिन मधुशाला के दरवाजे के अंदर सब बराबर हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, यहां तो हर कोई बस एक प्यासा है। तो जिंदगी के हर जायके को चखने के बाद अब यह सफर अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ता है। अब वक्त है आखिरी जाम का, यानी मौत का सामना करने का। और आखिरकार एक नया साकी आता है आखिरी प्याला परोसने के लिए, मृत्यु। कविता में मौत को एक अंत की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसे भी एक और किरदार, एक और साकी की तरह दिखाया गया है, जो जिंदगी का आखिरी और सबसे जरूरी घूंट परोसने आती है। और यहीं पर बच्चन जी का फलसफा हमें डरना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना सिखाता है। ये कविता सिखाती है कि जीवन की प्यास तो आखिरी सांस तक बनी रहती है, और जीने की यही जिद, यही इच्छा हमें आखिरी पल तक जिंदा रखती है। तो सवाल यह उठता है कि क्या मौत ही अंत है? क्या उसके साथ सब कुछ खत्म? बच्चन जी के हिसाब से बिल्कुल नहीं। और यहीं हम मधुशाला के सबसे गहरे और आखिरी विचार पर पहुंचते हैं, जीवन का शाश्वत प्रवाह। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कविता का निचोड़ है। किसी एक इंसान का सफर भले ही खत्म हो जाए, पर जीवन की ये मधुशाला, ये कभी बंद नहीं होती। अनुभव, ज्ञान और प्रेम का ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है।
आने वाली नस्लों के लिए। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फिर से दोहराते हैं। एक प्यासी रूह जिंदगी की मधुशाला में कदम रखती है। वक्त का साकी उसे अनुभवों की मदिरा परोसता है। वो रूह सब कुछ चखती है, प्यार, नफरत, बराबरी। और फिर मौत आखिरी साकी बनकर आखिरी प्याला देती है। रूह तो चली जाती है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी की ये मधुशाला कभी बंद नहीं होती। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर जिंदगी एक मधुशाला है और हमारा मन एक प्याला, तो इस वक्त हमारे प्याले में कौन सी मदिरा भरी हुई है? क्या वो प्यार की है, ज्ञान की, उम्मीद की या किसी और चीज की? इसी सोच के साथ आज के सफर को यहीं खत्म करते हैं।